नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत झामुमो में सेंधमारी से। झामुमो को आईएनडीआई को लगने वाले बड़े झटके से। चर्चा की शुरुआत झारखंड के सबसे कद्दावर नेता माने जाने वाले गुरुजी शिबू सोरेन के घर में बिखराव की स्थिति उत्पन्न होने से चर्चा की शुरुआत झारखंड की बहू मानी जाने वाली सीता सोरेन ने जैसे ही झामुमो का दामन छोड़ा, तेवर हमलावर हो गए उनके। साफ कह दिया कि झारखंड को बचाना था, इसलिए भाजपा को ज्वाइन किया है। अब झारखंड को झामुमो डुबो रहा था या कांग्रेस डुबो रहा था, यह बता पाना सीता सोरेन के लिए ज्यादा आसान होगा, क्योंकि 2 टर्म की विधायक रही हैं और उन्होंने गुरुजी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें यह साफ किया है कि पार्टी गलत हाथों में चली गई है। पार्टी उन मूल्यों, उन आदर्शों का पालन नहीं कर रही जिन मूल्यों, जिन आदर्शों की स्थापना गुरुजी शिबू सोरेन और दुर्गा सोरेन ने किया था। निश्चित तौर पर मामला गंभीर हो गया है। यहां तक कह डाला है चिट्ठी में सीता सोरेन ने कि उनके परिवार के खिलाफ गंभीर साजिश रची जा रही थी। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। सीता लंका से मुक्त हो गई। लोकसभा चुनाव से पहले जेएमएम को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुई सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने थामा कमल का दामन। लोकसभा चुनाव से पहले जेएमएम को बड़ा झटका लगा है। सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री विनोद तावड़े की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सीता सोरेन ने कहा कि पीएम मोदी के सोच से प्रभावित होकर झारखंड को बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हुई, क्योंकि हमको झारखंड को बचाना है। झारखंड के वासियों को, झारखंडियों को न्याय दिलाना है। यही एक बड़ा मकसद है जो कि आज मैं इस परिवार में शामिल हुई। और मोदी जी का जो सोच है, वो सोच झारखंड में भी अब पूरी तरह से सब मिल करके हम लोग काम करेंगे। कमल का दामन थामने के साथ ही सीता सोरेन ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया, जबकि विनोद तावड़े ने कहा कि सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। झारखंड विकास से कोसों दूर है, तो ऐसे में मुझे मोदी जी का परिवार, महापरिवार में आना पड़ा, क्योंकि हमको झारखंड को बचाना है। हमारे साथ जुड़ने से झारखंड में एक और ताकत भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी है और आने वाले दिनों में लोकसभा के बाद जो तुरंत चुनाव होते हैं हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, उसमें इसका एक अलग असर तो दिखेगा। आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी, संजय मयूख जी और पार्टी के नई सदस्यता ग्रहण करने वाली बहन सीता सोरेन जी, मैं स्वागत करता हूं जैसा आदरणीय विनोद तावड़े जी ने किया है बहन सीता सोरेन जी का। सीताराम के पास आएंगे तो स्वाभाविक रूप से सबका स्वागत होगा, उसमें क्या दिक्कत है। ये चुनाव लड़ने की चर्चा उनका बीजेपी के टिकट पर दुमका से। अब ये केंद्रीय जो चुनाव समिति है वो तय करती है ना, उस पर तो हम तय नहीं करते हैं। इससे पहले सीता सोरेन ने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। शिबू सोरेन को भेजे इस्तीफे में सीता सोरेन ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। उपेक्षा का शिकार रहा मेरा परिवार, पार्टी और परिवार ने किया अलग थलग, मेरे परिवार के खिलाफ गहरी साजिश। जेएमएम ने कहा कि सीता सोरेन के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे दिग्गज झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास रहा है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो अपने आप को इस राज्य का बहुत बड़ा नेता समझते थे और थे भी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होकर आज पूरी तरह से कहें तो हाशिए पर चले गए, कहीं उनकी कोई पहचान नहीं रह गई। तो एक व्यक्ति के पार्टी छोड़ने से पार्टी पर किसी तरह कोई असर नहीं होता। हर कोई
हेमंत सोरेन नहीं हो सकता। संघर्ष जीवन में एक बहुत बड़ा पूंजी होता है। वो पूंजी दुर्गा भैया के पास था, लेकिन परिस्थितियां बदली, इसलिए ये परिणाम सामने आया। सीता सोरेन के जेएमएम छोड़ने पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ये तक कह दिया, जामा सीता सोरेन ने नहीं बल्कि पार्टी ने चुनाव जीता था। ऐसे में सीता सोरेन फिर चुनाव नहीं जीतेंगी। सीता सोरेन जी को चुनाव नहीं जिताया गया था, जामा से झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनाव जिताया गया था। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो उम्मीदवार होगा वही फिर से चुनाव जीतेगा, न कि सीता सोरेन चुनाव जीतेंगे। सीता सोरेन अपने नाम पर चुनाव नहीं जीती थी, तीर धनुष सिंबल पर चुनाव जीती थी। इधर कांग्रेस ने कहा है कि संघर्ष को सीता सोरेन समझ नहीं पाई और दबाव के आगे झुक गई। गलत है। सीता सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित इसलिए हो गई कि उन्हें पता था कि उनके ऊपर दबाव है, और अगर वो दबाव झेल नहीं पाई, क्योंकि हर व्यक्ति हेमंत सोरेन नहीं हो सकता, अपने परिवार से वो सीख नहीं ले पाई। सोरेन परिवार की बड़ी बहू है सीता सोरेन। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी है सीता सोरेन। दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी है सीता सोरेन। दुमका के जामा सीट से 3 बार की विधायक हैं। जेएमएम की केंद्रीय महासचिव थी सीता सोरेन। जाहिर है कि सीता सोरेन न सिर्फ जेएमएम की बड़ी नेता थी, बल्कि सोरेन परिवार की बड़ी बहू भी है। ऐसे में उनके बीजेपी में जाने से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर के साथ रांची से राकेश और विपिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट आपने देख ली, आपने सुना सीता सोरेन ने क्या कहा। उन्होंने साफ कहा झारखंड का विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध है। एक शायर हुआ करते हैं हसीब सोच साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि अब इसे छोड़ के जाना भी नहीं चाहते हम, और घर इतना पुराना भी नहीं चाहते हम। सर भी हमारा महफूज है यहीं, लेकिन क्या करें इस सर को झुकाना भी नहीं चाहते हम। हसीब सोच साहब की इस शेर को यहां पूरी तरीके से देख सकते हैं कि आखिर सर झुकाकर 3 टर्म की विधायक भला रहेंगी कैसे। 3 बार की विधायक हैं, कई नए लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन सीता सोरेन का नाम कहीं लिस्ट में शामिल नहीं है, कभी लिस्ट में शामिल नहीं रहा। जब चंपई सोरेन की सरकार आई, हेमंत सोरेन पार्ट 2 बताया गया, कई कयास लगाए गए, सीता सोरेन के नाम पर कयास लगाए गए, लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया, मंत्री पद नहीं दिया गया। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को मौका जरूर दिया गया। कल्पना सोरेन की बात करें तो कल्पना सोरेन को, हेमंत सोरेन की पत्नी है, उनको स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा गया। पूरे झारखंड और पूरे देश के लिए उनको स्टार प्रचारक बनाया गया। लेकिन उसी घर में रहती है सीता सोरेन, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है। दुर्गा सोरेन जिन्हें आप झामुमो की रीढ़ कह सकते हैं। जब तक झामुमो में रहे, गुरुजी के बाद अगर झामुमो में कोई दावेदार रहा तो वो दुर्गा सोरेन थे, लेकिन असमय मृत्यु के शिकार हो गए, जिसके बाद उनका जैसे जैसे उनकी मृत्यु की तिथि पुरानी होती गई, वैसे ही वैसे सीता सोरेन भी अपने आप को उपेक्षित महसूस करती रही। ऐसा सीता सोरेन ने कहा है। उन्होंने पार्टी को कहा, परिवार को कहा, चिट्ठी में लिखा, यहां तक लिख दिया कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ गहरी साजिश हो रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, अपने अतिथियों से जुड़ते हैं। सबसे पहले झामुमो से हमारे साथ अरविंदर सिंह देओल और बटर सिंह है। बटर जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से राकेश सिन्हा साहब है। राकेश जी स्वागत है आपका। आजसू से परवाज खान साहब है। परवाज जी स्वागत है आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हैं। प्रतुल जी स्वागत करते हैं आपका। शुरुआत झामुमो से ही करते हैं। क्या बात है बटर जी, परिवार की बहू नाखुश होकर निकल गई घर से बाहर। दुर्गा सोरेन को श्रद्धांजलि देने की बात करते हैं, कांग्रेस भी बात करती है, झामुमो भी बात करती है। ये कैसी श्रद्धांजलि है कि 3 टर्म की विधायक को एक बार भी मंत्री पद नहीं मिल सका, और इसको महत्वाकांक्षाओं का दोष बताते हैं आप लोग। देखिए अभिषेक जी, आज जो हुआ इससे पूरा झामुमो परिवार गम में है। और जैसे किसी हमें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हमारा कोई अंग कट के दूर चला गया है, या परिवार का जैसे कोई सदस्य जाता है, जितनी तकलीफ होती है वो बयान नहीं की जा सकती। देखिए ये पार्टी का जो निर्णय रहा, तो आदरणीय शिबू सोरेन जी हमारे अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत जी हैं। उनके बाद सारे जब आपने देखा कि चंपईदा को
सीएम बनाया गया तो उस समय सीता जी हमारे साथ खड़ी थी और उन्होंने विधानसभा में स्टेटमेंट भी दिया कि हम साथ हैं, साथ हैं और मैं साथ रहूंगी। हम भी हैरान हैं कि ऐसा क्या हो गया कि उनको इतना, देखिए कौन शौक से छोड़ के अपने परिवार को जाएगा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी बहुत चाहता है सच बोलूं पर क्या करूं हौसला नहीं होता। तो ये मजबूरियां तो आप लोग क्या ही बताएंगे। देखिए हम नहीं, मैं मानता हूं और हम बैठ के इसका एनालिसिस कर रहे हैं, हम वी आर गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और बैठ के कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जो ये होना नहीं चाहिए था। अगर आप बैठकर कर रहे हैं तब तो आपको सीता सोरेन की लिखी हुई चिट्ठी भी पढ़नी चाहिए जिसमें उन्होंने ये साफ लिखा है कि जिन मूल्यों, जिन आदर्शों पर झामुमो की स्थापना की गई थी, अब झामुमो उन हाथों में नहीं है, उन मूल्यों, उन आदर्शों को कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है और गहरी साजिश के शिकार हो रहे हैं। क्या कारण मानते हैं चंपई, जब तक हेमंत सोरेन सत्ता में रहे सीता सोरेन बनी रही, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जैसे ही बनते हैं, चंपई सोरेन काफी गंभीर व्यक्ति है, काफी गंभीर निर्णय ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पर लगता है चंचलता हावी हो रही है। यही कारण है कि लोग दरकिनार होते जा रहे हैं। चंचलता पर कैसे काबू पाएंगे भट्ट जी? देखिए, सरकार चलाना एक बहुत गंभीर मुद्दा है और मुझे नहीं लगता कि ऐसे शब्द प्रयोग करने चाहिए, चंचलता और कुछ, तो वो एक कहानियों में चला जाता है। और बहुत हमारे चंपईदा एक बैलेंस्ड आदमी है और बहुत गंभीर है इस मुद्दे पे, और मुझे लगता है कि ये जो आज हुआ है इस पे जरूर वो कुछ ना कुछ कठोर निर्णय लेंगे और इसका जरूर पता लगाएंगे कि आखिर क्या ऐसी बात हो गई कि इतना कठोर कदम उठाना पड़ा सीता जी को। चलिए सीधे रुक करते हैं प्रतुल जी का, भाजपा से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतुल जी, शरण स्थली बन गई है भाजपा एनडीए, तो जो कहीं से टूटा आप लोग स्वागत करते हैं खुले दिल से। पहले आप ही लोग आरोप लगाते हैं कि पूरी सरकार कदाचार है, भ्रष्टाचार है, और उसके बाद आप ही लोग गलवहियां लगा लेते हैं। देखिए, सीता सोरेन जी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी लंबे समय तक रहने के बाद भी हम लोगों ने उनका कई मुद्दों पर समर्थन किया था। उन्होंने कहा था जिस समय तत्कालीन दुमका के डीआईजी के नेतृत्व में वहां पे 700 अवैध माइंस और क्रशर चल रहे थे पूरे संथाल परगना क्षेत्र में, तो हम लोगों ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। ये सीता सोरेन जी का ऑफिशियल ट्वीट, अगर आप ट्विटर अकाउंट पर खोजें तो कुछ जिन मुद्दों को लेकर सीता सोरेन जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा मुखर रहती थी, भाजपा ने कभी उससे गले नहीं काटा। लेकिन देखिए, ये कितने दुर्भाग्य की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप आज पत्र पढ़ेंगे तो ये बहुत ही मार्मिक पत्र है और आपके दिल की गहराइयों को झकझोर जाएगा। क्या कहा उन्होंने कि भाई मुझे और मेरी पुत्रियों को दरकिनार किया गया, मुझे हम लोग का अपना हक नहीं मिला। हमेशा लगता था कि शायद हक मिलेगा, लेकिन ये हक हमें मिला नहीं। हद तो तब हो गई जब उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि अब मैं इसलिए छोड़ रही हूं क्योंकि पार्टी में मेरे और मेरे परिजन, यानी उनकी दोनों पुत्रियों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। अब आप सोच सकते हैं, भारत की संस्कृति में बड़ी बहू जो होती है, माँ के बराबर का दर्जा उसको दिया जाता है, माँ के समान उसको माना जाता है। अब उस परिवार की माँ बहू जो है, बड़ी बहू जो माँ के समान है, उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। और हमारा एक प्रश्न है कि सोरेन परिवार में अगर सबको हक मिलता रहा तो सीता सोरेन जी को लंबे समय तक अपने हक के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा? तो क्या ये हक आप लोग देंगे उनको? नहीं, ये देखिए, ये हमारे यहाँ कोई भी अगर आता है ना तो वो बिना किसी शर्त के आता है। लेकिन देखिए, हमने तो कहा था ना कि पहले दिन तो शायद इनको मर्यादा रखनी चाहिए थी, लेकिन अभी आपने मिथिलेश ठाकुर जी का बयान देखा, अब वो तो घड़ियाली आंसू भी नहीं बहा रहे साहब, वो तो सीधा कह रहे हैं कि सीता सोरेन कौन होती है, वो कहाँ से जीती है, वो तो जीते हैं वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा। मैं दिखाता हूँ कैसे मर्यादा को तार तार करते हैं। सीता सोरेन जी ने रिजाइन किया, उसके 1 घंटे के बाद देखिए जेएमएम जामताड़ा ऑफिशियल अकाउंट, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जामताड़ा का ऑफिशियल अकाउंट, उससे ट्वीट आता है घर का भेदी लंका ढाए। और जब उनको ट्रोल करने वाले कहते हैं कि साहब ऐसी आप बड़ी बहू के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके बाद वो जस्टिफाई करने में लग जाता है जेएमएम का ट्विटर अकाउंट। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी बहू ने पार्टी छोड़ा नहीं कि इन्होंने मर्यादा को किनारे कर दिया। ये कौन सी बात है? और जहां तक चंचलता पर अरविंदर जी का आपत्ति था, हम तो अभिषेक बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, ये इतनी चंचलता सरकार पर क्यों हावी? क्या ये सही बात है कि ये बड़े ईमानदार अधिकारी जिनकी सीता सोरेन जी के क्षेत्र में पोस्टिंग थी, उनको कौन से कारण से हटाया गया? इस सरकार में रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि कैसी ट्रांसफर पोस्टिंग। डीएसपी स्तर के एक अधिकारी के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कहीं ना कहीं विवाद जन्म ले चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरे सोच से बताते हैं। ये चंचलता कैसे हावी हो गई?
सरकार ये तो भट्टर जी बताएंगे कि चंचलता कैसे हावी हो जाती है। सीरियस बिजनेस है, लेकिन एक चीज का जवाब देना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, दूसरी बार तीसरी बार आपके चैनल में कह रहा हूं कि भारतीय संस्कृति में जो, और खास करके झारखंड की जो अस्मिता की लड़ाई होती है, अस्मिता की रक्षा की बात होती है, बड़ी बहू जो परिवार की होती है, मां के बराबर का दर्जा मिलता है। परिजन जब भी कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं तो अपनी बड़ी बहू से आशीर्वाद लेकर जाते हैं। मैं चैनल में देख रहा था सीता सोरेन जी को, वो आंसू निकल रहे थे उनके, कहे मेरे लिए बहुत दुखदाई है जिस तरीके से पार्टी में मुझे हाशिए में रखकर टारगेट किया गया, मेरे खिलाफ प्लानिंग हो रही थी, मुझे जेल भेजने की साजिश की जा रही थी पार्टी में। ये वो एक नेशनल चैनल पे बैठ कर कह रही थी। आंसू, उन आंसू का कौन जवाब देगा? हेमंत जी के लिए विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि कल्पना सोरेन जी के आंसू का कौन जवाब देगा? तो भाई हमने तो कहा था रूपी सोरेन जी के आंसू का कौन जवाब देगा, जो कांग्रेस के शासनकाल में शिबू सोरेन जी जेल गए थे। और दूसरा पॉइंट, सीता सोरेन जी पर ये अक्सर प्रश्न उठाते हैं कि इन पर केस हुआ इसलिए बीजेपी और तमाम चीजें बोलते हैं। सीबीआई ने चार्जशीट किया 2013 के जुलाई में, उस समय आप सोचिए हेमंत सोरेन की यहां सरकार थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तो इसमें हम कहां बीच में आते? ये तो एजेंसी और उनके बीच की बात थी। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, बड़ी बहू का अपमान ना अति हो गया, इसलिए मैं बस एक पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं। अब वो स्थिति आ गई थी सीता सोरेन जी के लिए कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब न गोविंद आएंगे। उन्होंने चारों तरफ गुहार लगा ली, परिवार में कोई नहीं आया, पार्टी में कोई नहीं आया, तब उन्होंने ये बड़ा कदम गोविंद तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने जरूर राम की राह पकड़ ली है। एक बार रुक करते हैं, राकेश सिन्हा साहब का हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, गठबंधन में राकेश सिन्हा साहब कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है। निश्चित तौर पर अभी भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ही बात जो रहा है, चाहे झामुमो की बात कह लें, आरजेडी की बात कह लें या लेफ्ट की बात कह लें, कांग्रेस बड़ी भूमिका में है, बड़े भाई की भूमिका में है। और कांग्रेस में महिलाओं का खासा सम्मान है, बहुरानी का भी सम्मान है। ऐसे में घर की बहुरानी, शिबू सोरेन के परिवार की बहुरानी को पार्टी भी छोड़ना पड़ा, परिवार भी छोड़ना पड़ा, उपेक्षित महसूस कर रही थी। जो आरोप उन्होंने लगाए हैं गंभीर है। आप लोगों ने भी मामला संभालने का प्रयास नहीं किया? अभिषेक, मैं 10 दिन पहले जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का संवाददाता सम्मेलन के कुछ चंद पंक्ति का उल्लेख कर रहा हूं। जी जरूर। जो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उन्होंने कहा है कि 2012 के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है एक मामला। झामुमो विधायक सीता सोरेन के ठिकानों से पैसे बरामद हुए थे। सीबीआई ने उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया था। सीता सोरेन ने अपने बचाव में हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट में रद्द होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जी। और आज सीता सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंच गई जी। तो ये उनके आंसू की अगर इतनी फिक्र थी, एक महिला के सम्मान की अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी फिक्र थी, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिना कोर्ट के आदेश का उनको आपराधिक मामले तक का संज्ञा दे दिया गया। तो इसलिए हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि दबाव कहीं ना कहीं था जी। और ये जो घटना घटी, सुबह में इस्तीफा, 2 बजे भाजपा के दफ्तर में ज्वाइनिंग, तो आप इससे समझ सकते हैं कि दबाव कितना भारी था जी। दबाव तो था ही, लेकिन कितना भारी दबाव था इस बात का भी पता चलता है जी। और ऐसे भी मैंने कहा कि वो दुर्गा सोरेन की पत्नी है और दुर्गा सोरेन जी का संघर्ष इस राज्य का कोई भी व्यक्ति नहीं भुला सकता। शिबू सोरेन जी का जो संघर्ष रहा उसको भी इस राज्य का कोई व्यक्ति नहीं भुला सकता। दुर्गा सोरेन जी के धरोहर को भी, उनके संघर्षों के धरोहर को आदरणीय सीता सोरेन जी संभाल नहीं पाई। सीता सोरेन नहीं संभाल पाए कि आप लोग नहीं संभाल पाए? वो टूट गई। आप लोग जवाब नहीं दे पाए? वो टूट गई। मैंने ये कहा। देखिए, दूसरा ये है राकेश जी तीन टर्म से की सरकार नहीं, मैं कह रहा हूं 12 पद होते हैं। प्रतुल जी, 12 पद है मंत्री के। आपको नहीं लगता सीता सोरेन डिजर्विंग थी? जो लोग एक बार चुनाव जीत कर आए, आपने उनको भी मंत्री पद दिया है। वो ठीक है, ये मेरा मामला नहीं है। ये मामला मेरा नहीं है। किसका मामला है? ये मामला पार्टी का है। पार्टी डिसाइड करती है। ये झारखंड मुक्त, आपसे तो वो आहत भी नहीं है, वो पार्टी से ही मैं वही बात कर रहा हूं। आ रहा हूं प्रतुल जी,
मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा किसको महासचिव बनाना है, किसको विधायक बनाना है, किसको मंत्री बनाना है, वो कांग्रेस पार्टी भी अपने अंदर तय करती है, भारतीय जनता पार्टी भी अपने अंदर तय करती है। कह दिया कि महत्वाकांक्षाओं, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी और अभी आप कहते हैं कि दबाव के आगे टिक नहीं सकी। प्रतुल जी जल्दी बात खत्म करें, आंसू को भी सुनना है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं राकेश जी की बात को सुन रहा था, मैं उनका बड़ा व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा आपके पास भी ये मैं उनकी इस बात से पूर्णतः असहमत हूं, इसे नकारात्मक टिप्पणी मानता हूं कि वो टूट गई। एक महिला जो 3 टर्म एमएलए रही, जो अपनी पत्नी, आंदोलनकारी पति के असामयिक मृत्यु के बावजूद अपने बच्चियों का भरण पोषण किया, तमाम विषम परिस्थितियों में संघर्ष किया, उनको ये कह रही है टूट गई। ऐसे शब्दों का ना प्रयोग करें, भले ही आज वो दूसरे दल में चली गई, लेकिन बड़ा हृदय दिखाए, उनको शुभकामना दे। टूट गई, ऐसे शब्दों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करें। और आप तो घर का भेदी बता रहे, लंका बता रहे, और अभिषेक फाइनली मैं रैप अप कर रहा हूं, घर का भेदी कहते हुए जेवीएम ने ट्वीट किया, घर का भेदी लंका ढाए, यानी ये मान रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है झारखंड में वो लंका का एक प्रतीकात्मक रूप है, जहां पूरे तरीके से अधर्म हावी है, और उस अधर्म में अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई विभीषण निकलता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। साहब, आज सीता जी ने एक बार फिर आपके पार्टी से भी तो ममता भूया, आपके पार्टी से भी ममता भूया ने भाजपा छोड़ के आरजेडी का नाम टिप्पणी नहीं की अभिषेक उनके बारे में, उनको शुभकामनाएं हमारी। लेकिन क्या बात है कि इनके पहले गीता कोड़ा जितनी महिलाएं हैं वो इनके पार्टी को छोड़कर जा रही हैं, जितनी कद्दावर नेता हैं, आखिर क्यों? और ये टूटी नहीं है साहब, उनके हाथ जल्दी से बात खत्म करें, परवाज इंतजार कर रहे हैं, अभी तक एक बार उन्होंने नहीं बोला। बताएं राकेश जी। देखिए, ये वॉशिंग मशीन का कमाल है जी, कौन सा दाग रहेगा, कौन सा दाग जाएगा। ये जो डिटर्जेंट होता है ना वॉशिंग मशीन में जी, उस डिटर्जेंट का कमाल होता है। बहुत महंगा डिटर्जेंट ले लो, दाग नहीं जाएगा जी। कभी कभी कम दाम का डिटर्जेंट में भी दाग चला जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास वही वॉशिंग मशीन है, कम वॉशिंग मशीन है, कम दाम का, वही वॉशिंग मशीन है। शब्द का चयन भी देखिए, महिला का लेके आप राकेश जी को कम दाम का, हाँ बिल्कुल, सीता सोरेन जी हमको टोक रहे हैं तो फिर मैं बोलूंगा बीच में। मैंने ये कहा वॉशिंग मशीन, मैंने कभी किसी का तुलना नहीं किया। अभी बात हो गई है, मेरे कह दिया मेरे बीच में नहीं, थोड़ा सा समय दीजिए। मैंने ये कहा, गंभीर मुद्दा पे चर्चा, मैंने ये शब्द का चयन भी देखिए राकेश जी, ऐसा नहीं है। आप शब्द का तो आप देखिए, आप महिला अभी के बात बारे हुई में थी कि नहीं किसी बात। के बीच में टोका लेकिन कहीं से हो रहा, मैंने अगर ये कहा कि महिला के विषय में तो बताओ वो महिला सम्मान के लिए बात करते हैं, गलत नहीं निकालिए, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है इसका, इसलिए आप इसको गलत ट्वीट कर रहे हैं, गलत ट्वीट कर रहे हैं, गलत ट्वीट कर रहे हैं। मैंने मशीन को सस्ता कहा, सब देखिए, मैंने मशीन को सस्ता कहा, महिला के बारे में मैंने वो मशीन को सस्ता कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पास वॉशिंग मशीन है। मैं फिर परवाज काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैंने राकेश जी को सुना, मैं राकेश जी बोलते रहे, नहीं सुना। उन्होंने आपकी वॉशिंग मशीन, भाजपा की वॉशिंग मशीन को दाग दिया है। नहीं, मैंने राकेश जी को सुना, एक आध बार बीच में टोका, लेकिन फिर मैं चुप हो गया। मैं बस सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मौजूदा संदर्भ सीता सोरेन जी के बीच में बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये सस्ता डिटर्जेंट कहां से आ गया साहब? आप कैसी कैसी बातें करते हैं महिलाओं के बारे में, आपत्तिजनक। आपने गीता कोड़ा आप रिटेन नहीं कर पाए, आप सीता सोरेन को रिटेन नहीं कर पाए। आपने अभी कहा कि टूट गई वो, अरे महिला ने संघर्ष किया साहब, उनके आंखों पे आंसू देखे, उस संघर्ष को याद कीजिए, कैसे टूटेंगी? वो तो खड़ी रही, उनके पति ने झारखंड आंदोलन में लाठियां खाई, और क्या हमारे शहंशाह जो जेल में बंद है उन पर एक भी मुकदमा हुआ है क्या? लेकिन काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस सरकार इस पे चंचलता, राकेश मैं रैप अप कर रहा हूं, चंचलता के मुद्दे पर इतनी मिर्ची क्यों लगी जेएमएम को? आखिर ये चंचलता का फैक्टर क्या है जो सरकार पर हावी हो गया? और चंपई सोरेन जी के आते ही परिवार की बड़ी बहू जिसको मां का दर्जा प्राप्त होता है वो पार्टी छोड़कर चली गई। आखिर चंपई सोरेन जी कौन से सलाहकारों से घिरे हुए हैं? क्यों अपमान किया जा रहा है? एक बार फिर सलाहकारों की फौज घिरी हुई है। अब इसे 2 मिनट मात्र, 2 मिनट जी, जल्दी बोले, एकदम 2 मिनट हमारे साथ। बहुत लंबा भाषण मैंने सुना जी। मैंने फिर कहा
कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान कि पैसा और परिवार की स्वार्थ पूर्ति के लिए राजनीति करता है शिबू सोरेन परिवार जी। सीता सोरेन जी भी उसी परिवार की बहू हैं जी। जिस परिवार के ऊपर उन्होंने स्वार्थ पूर्ति का आरोप 10 दिन पहले लगाया जी। उसी परिवार की बहू है वो। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को वो बहू नहीं दिखी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को वो एक महिला नहीं दिखी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को वो दुर्गा सोरेन की पत्नी नहीं दिखी। पहला। दूसरा नहीं, 2 लाइन देखिए, अब राकेश जी ने कहा बस शॉर्ट में 2 लाइन में बोलूंगा, नहीं शॉर्ट में 2 लाइन। अगर राकेश जी ने बोल दिया तो मैं बोलना चाहूंगा 2 लाइन सिर्फ। देखिए, सीता सोरेन जी को इन्होंने प्रथम परिवार की, सोरेन परिवार की बहुत समझा, कब हमेशा उनको हाशिए में रखा। और जिस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ, मिथिलेश ठाकुर का बयान तो भी आपने दिखाया कि वो नहीं जीतती साहब, जामा से जेएमएम जीतता है। और जेएमएम जामतारा का कहना घर का भेदी लंका ना, आप सब घर की बड़ी बहू को घर का भेदी कर रहे हैं, कैसी कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक महिला का सम्मान कीजिए। हमने तो हमारे पार्टी को छोड़कर दूसरे दल में जा रही महिलाओं को शुभकामनाएं दी, पुरुषों को भी शुभकामनाएं दी। आप जहां रहे अच्छा करें, हमारे मन में कोई इस तरह का कोई भी गलत फीलिंग नहीं होता, लेकिन इनकी भाषा की मर्यादा देखे टूट गई। डिटर्जेंट में गलत डिटर्जेंट, सस्ता डिटर्जेंट, किस तरीके का 2 लाइन की बात आपने कही। परवाज का रुख करते, परवाज इस्तीफों का दौर जारी है। एक झारखंड में इस्तीफा चल रहा है, बिहार में इस्तीफा चल रहा है, इस्तीफों का तो दौर जारी है और आप लोगों की सीट, आजसू की सीट एनडीए के खाते में फंसी पड़ी है। क्या लगता है गिरिडीह पर क्या प्रभाव डालने वाला है इस्तीफों का ये दौर? देखिए, कल भी हम लोग बैठे थे चर्चा पे, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। नहीं, वो तो मैंने बोल दिया कि एनडीए का घटक दल है और हम लोग 14 सीट पे लड़ रहे हैं। अब तो लड़ रहे हैं, सिंपल सा बात। आज जिस टॉपिक पे बात करने के लिए बैठे हैं उस पे आप तो देख लीजिए ना जी। अगर माननीय विधायक सीता सोरेन जी आज इस तरह का अगर वो पहल करती हैं और वो जाती हैं, तो एक चीज आप देख लीजिए कि वो जो परिवार में जो तमगा लगा हुआ था ना झारखंड आंदोलनकारी का, उस तमगा को नोच फेंकी है, वो नोच फेंकी है। वो बता रही है कि झारखंड को, उनका शब्द है, झारखंड को बचाना है हमें। आप समझिए, आप झारखंड के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और आपके परिवार की बहू जाके बोल रही कि झारखंड को बचाना है। कितनी बड़ी बात बोली, वो तमगा को नोच फेंकी है। और ये एनसीआरबी का डाटा भी प्रूव करता है कि झारखंड में महिलाओं का जो एक्रोसिटी रेट है 40% से ऊपर है। आज ये प्रूव कर दिए। माननीय 3 टर्म की विधायक अगर सीता सोरेन इस तरह का अगर फैसला लेती हैं तो कितनी उपेक्षित थी। और इस पे अगर बात करने के लिए उनके पार्टी के नेता वरिष्ठ है, जैसे अभी ओपनिंग रिमार्क में अमरिंदर भाई बोल रहे थे कि उनको बड़ा अफसोस लगा, लेकिन वही बोले कि समन्वय नहीं है इनकी पार्टी में। अफसोस लगा, लेकिन अपना मंत्रियों का बयान नहीं देख रहे, अपने वरिष्ठ नेताओं ने। वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे नेता टहलने चल जाते हैं। अरे ये महिला सम्मान है क्या? ये महिला सम्मान है क्या? ये आधी आबादी का सम्मान है। ये तो हम बहुत बड़ा बात बोलेंगे कि सीता सोरेन जी को कहीं ना कहीं से नारी शक्ति वंदन का जो माननीय प्रधानमंत्री उपहार दिए महिलाओं को, वो शक्ति के लिए, वो शक्ति को इच्छा जागृत करते हुए इस तरह का कदम उठाई। चलिए एक बार झामुमो का रुख कर लेते हैं। भट्टर जी काफी देर से उंगली उठा रहे हैं। भट्टर जी, एक सवाल तो आपके लिए जरूर है कि आप एक तरफ कहते हैं कि शरीर का एक पार्ट जैसे कट जाता है, जो पीड़ा होती है उस पीड़ा में है। माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान सामने आ रहा है। मिथिलेश ठाकुर मीडिया से कह रहे हैं, साफ खुले तौर पर कह रहे हैं कि जिस सीट से सीता सोरेन जीत रही थी या कोई भी जीतता है, वो सीट झामुमो जीतता है, प्रत्याशी नहीं जीतता है। आपके यहाँ प्रत्याशियों की यही कद्र है, यही चलते चलते एक लाइन और अरविंदर जी से आपके लिए कि घर का भेदी लंका ढाए, इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने ट्वीट किया, उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मैं क्लियर कर दूं जी। सबसे पहले तो आपने बोला कि हमारे माननीय मंत्री जी ने ऐसा बयान दिया जी, तो हर बार बोला नहीं, वो दिखा सामने, बटर भाई सामने दिखा। मैंने बोला ना कि उन्होंने बयान दिया। हाँ जी, मैं नहीं था उस समय ना। नहीं, अभी आपके सामने दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है। न्यूज़ 11 सच है तो दिखेगा, वो जो पंचलाइन लेके चलता है वो सामने दिखाया आपको। नहीं, मैं नहीं, अगर उसके बावजूद आप नहीं देख पा रहे तो मैं आपको बता दूं बटर जी, अगर आपने नहीं सुना है सुबह से अभी तक, तो हम लोग कई बार चला चुके हैं। मैं आपकी बात मान लेता हूं। ये साफ कहा कि झामुमो जीतता है, सीता सोरेन नहीं जीत रही थी, उनके जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां से कोई भी खड़ा होगा झामुमो से वही जीतेगा। ये भी अब मेंशन कर दीजिए ना अभिषेक। आपके ही वरिष्ठ पत्रकार जो बीट देखते हैं जेएमएम के, राकेश गए थे,
वो वरिष्ठ नेता से पूछ रहे थे, वो क्या बोल रहे, अरे बहुत सारा नेता लोग टहलने चला जाता है, अरे घर की बहू थी वो। 2 मिनट आप लोगों से वक्त चाहूंगा, आंदोलनकारी के बाद छोटा सा ले लेते हैं, उसके बाद बटर जी से मांगेंगे जवाब। बटर जी के पास हम गए हुए थे, बटर जी से सवाल था। बटर जी, झामुमो के मंत्री का बयान आता है कि झामुमो जीतती है, तीर धनुष जीतता है, गुरुजी जीतते हैं, लेकिन प्रत्याशी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना सही है बयान? अभिषेक देखिए, प्लीज मुझे सुनिएगा जी। मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री हमारे क्या बोल रहे हैं, आपको मोदी को वोट देना है, प्रत्याशी कोई भी हो। तो क्या मैं ये मानूं कि बीजेपी में प्रत्याशी नहीं लड़ते, खाली मोदी जी लड़ते हैं? तो 2 पैमाने नहीं हो सकते। देखिए, पार्टी सबसे सर्वप्रिय है, पार्टी ऊपर है, पार्टी ने उनको 3 बार विधायक बनाया, तो ऐसा ये भी नहीं बोल सकते कि हमने इज्जत नहीं दी। जहां तक ट्वीट की बात है, मैं ये कहूंगा, मेरे हिसाब से इट वॉज इन अ बैड टेस्ट। देखिए, अब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। नहीं, एक मेरी बात सुन लीजिए। बीजेपी का भी मैंने ट्वीट देखा कि सीता अयोध्या आ गई, ठीक है जी। अब मैं खाली इनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि रामायण सबने पढ़ी है। रामायण, राम जी और सीता जी युद्ध जीत के अयोध्या आ गए वापस, वहां खत्म नहीं होती, रामायण आगे जाती है। और जिस तरह सीता जी को अग्नि परीक्षा और अपने बेटों के साथ कहां रहना पड़ा, मैं ये आशा करता हूं कि हमारी सीता जी के साथ ऐसा ना हो। और गुलजार की एक बहुत बड़ी लाइन है, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन मैंने एक बार कर दिया। जो शुरू में आपने कहा था, मेरी बात सुनिए, क्योंकि हम लोग देखिए सोशल मीडिया चलता पे प्रकाश नहीं, मैं डालूंगा, प्लीज तुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए। सोशल मीडिया में यह बात तो फेमस है कि बीजेपी का फुल फॉर्म है भारतीय जुमलाबाजी पार्टी। तो जुमलेबाजी तो इसलिए उस पे ये सब बता रहे हैं, ये शेर है कि इनके वादे पे आदतन, देखिए आप लोग बोलते हैं झारखंड के लोग, झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी, ये किसका है? उन्होंने उनके जो भी वादे हुए हैं उन पे विश्वास करके गई हैं। मैं आशा करता हूं कि उनको विश्वासघात ना हो। मैं ये पूछ रहा हूं कि कोई महिला, एक है महिला गई है, आ रहा हूं प्रतुल जी, एक महिला आपके पार्टी से गई है, सम्मानित परिवार से, सम्मानित व्यक्ति की पत्नी है, सम्मानित परिवार की बहू है, ऐसे में आप ही के मंत्री टिप्पणी देते हैं कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप ही लोग कहते हैं कि पार्टी में है। मैं फिर वही कहूंगा कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं। मेरा यही एक शब्द, एक लाइन में ये आंसर है बस। मुझे प्रतुल जी क्या बोल रहे हैं? देखिए, इन्होंने कहा बीजेपी का फुल फॉर्म तो बता दिया, लेकिन खुद का नहीं बताया। झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी, झारखंड मूर्ख बनाओ पार्टी, पता नहीं क्या क्या है, मूर्ख बनाओ मोर्चा, इस पे आज हम नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि बटर जी के भी स्वर बदल रहे हैं। अरविंदर जी ने शुरुआत में बहुत दुख प्रकट किया था, कहते हैं ना घड़ियाल के वो क्रोकोडाइल हैज नो फियर ग्लैंड्स, बटर बोलने दे, खत्म करने दे। तो ये अब इनका असलियत दिख गया। अब वो कह रहे हैं कि भाई पार्टी ने उनको बनाया, पार्टी सर्वोपरि है, एकदम यू टर्न ले लिया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तो यही नियति रही है, यही उनका संस्कार रहा है, कहते कुछ है और जो कहते हैं वो डेफिनेटली नहीं करते। ये फिर वही कर रहे हैं, शुरुआत में आंसू बहाया और अब असली चेहरा दिखा दिया। तो कितने दिन तक अपना चेहरा छिपाएंगे? आप बता दें कि हम कह रहे हैं सीता जी को हमारी पार्टी में बिल्कुल उचित सम्मान मिलेगा, लेकिन एक बार इंट्रोस्पेक्शन करें। पहले गीता कोड़ा जी, अब सीता सोरेन जी। और सीता सोरेन जी कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है साहब, ये जिस परिवार के नाम पर पूरे प्रदेश में वोट मांगते हैं, उनकी मां समान बड़ी बहू है उस परिवार की। बड़ी बहू की झारखंड में क्या अहमियत होती है, ये झारखंड के संस्कार को जानने वालों से पूछिए, उनको ये कहते हैं जो सम्मान दे रहे हैं। शब्द तो निश्चित तौर पर आपके लवरेज है सम्मान से, मैं हमने हमारी महिला नेत्री की बात की, अभिषेक, हमने तो उनको शुभकामनाएं दी, पर ये तो शुभकामना भी नहीं दे रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि साहब टूट गई। अरे नहीं टूटती है वो महिला। अवसर कहां से, भाजपा कहां से अवसर देगी? स्वर्गीय आंदोलनकारी उनके पति थे, कभी उसूलों से समझौता नहीं किया, लड़ाई जारी रखी। जिस जेएमएम को ईंट जोड़कर उनके पति ने बनाया, आज उसका क्या? मेरा सवाल फिर वही है, जयश्री सोरेन के दुमका से चुनाव लड़ने की उम्मीद किए जा रहे हैं कि जानकारियां मिल रही हैं, सुनील सोरेन का नाम आप लोगों ने घोषणा कर रखा है, क्या संभावना लग रही है दुमका में नाम बदलेगा? नहीं, पता नहीं ये कहां से संभावना आपको नजर आ गई। देखिए, आज सीता सोरेन जी हमारे पार्टी को ज्वाइन की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ऊपर के मन से कुछ कह दे, तो हमारी पार्टी जीतती है, हमारा सिंबल जीतता है, लेकिन इनको भीतर से कितना चोट लगा है कि जब परिवार की मां समान बड़ी बहू
पार्टी छोड़ देना, तो इनके पास शब्द नहीं होते। चलिए, नया नैरेटिव शुरू कर रहे हैं, नया चुनाव लड़ने का नैरेटिव शुरू कर रहे हैं। अभिषेक, कोई ऐसी बात नहीं है, नया नैरेटिव करके ध्यान भटका रहे हैं कि परिवार की बड़ी बहू ने अपने परिवार से निराश होकर कहा कि मेरे परिवार के भीतर षड्यंत्र हो रहा, पार्टी के भीतर षड्यंत्र हो रहा है। ये तो हमको बिल्कुल पत्र लिखा है, और उसके बाद इस तरह का ट्वीट, और उसके बाद इस तरह का मिथिलेश ठाकुर का बयान, ये साफ दिखाता है साहब कि इस पार्टी में सच में इनकी कदर नहीं की जा रही थी। चलिए राकेश जी, जो स्थितियां दिख रही हैं, क्या लगता है कि सुनील सोरेन भी पार्टी छोड़ेंगे? महागठबंधन से मौका मिलेगा क्या? सिटिंग सांसद हैं दुमका से, अगर ऐसे में बदलती है सीट, चेहरा बदलता है, तो क्या और भी इस्तीफे देखने को मिल सकते हैं झारखंड की जनता को? देखिए, सुनील सोरेन जी महागठबंधन में अगर आते हैं तो स्वाभाविक तौर पे हम भी उनका स्वागत करेंगे। जी बिल्कुल, उनका स्वागत है। ये विदाई और स्वागत का दौर अभी चलेगा? नहीं, विदाई और स्वागत का बात नहीं है जी। जैसे इन्होंने किया स्वागत जी, तो वैसे हम भी तो स्वागत कर सकते हैं ना, ये अधिकार हमें भी है ना। जी बिल्कुल है। तो अगर वो आ जाते हैं, जो है दरवाजा खोल के बैठा हुआ है, कभी ये हम दरवाजा खोल के हम दरवाजा खोल के बैठे हैं, दरवाजा खोल के अरे आप अपना दरवाजा खोलिए ना कि आपको कितना सीट मिलेगा। कोई इनके तरफ आना अभी तक बिहार में कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, बिहार में देखिए भाजपा आपको देगी कि नहीं देगी। चिराग पासवान जी को सीट, हम चिराग पासवान जी, हम क्या बात करते हैं? अरे कहाँ तो जा चिराग पासवान को सीट हम दे, यही चिराग पासवान को सीट हम दे, यही तो बोल रहे हैं। क्या बात करते हैं? अस्तित्व का लड़ाई लड़ रहा है, हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, विधानसभा में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, मतलब राकेश जी आप स्वागत को तैयार है? बिल्कुल स्वागत के लिए तैयार है जी का रुख करते पटे जी सत्ता में तैयार है, आना नहीं चाह रहे। स्वागत के बात में एक लाइन रहती है, सिर्फ एक लाइन पर राकेश जी, देखिए राकेश जी को मैं इंटरप्ट नहीं करा, सिर्फ एक लाइन, स्वागत को तैयार है, पर क्या वो आने को तैयार है? आप स्वागत के लिए लेकर तैयार है? आपके जो उम्मीदवारों का टोटा है, कोई लेने को तैयार नहीं हो रहा। राकेश जी, मुझे 10 सेकंड में मैं कह रहा हूं, इनके उम्मीदवारों का टोटा, उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो रही। हमने 267 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, इन्होंने 1/3 पर नहीं की। झारखंड में कौन 6 लड़ेगा, कौन 5 लड़ेगा, कि ये 9, 2, 11 हो जाएंगे, यही नहीं पता। और ये कह रहे हैं बोले राकेश जी, बोले इनके सिटिंग सांसद आए हैं कांग्रेस पार्टी में जी, सिटिंग सांसद जिनका कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। जी जी, प्रफुल्ल जी को पता होगा, और ऐसे कई लोग हैं जो आज भी हमारे दरवाजे पे खड़े हैं। चिंता मत कीजिए, इसलिए मैंने कहा कि वक्त आने दीजिए, वक्त आने दीजिए। इनका भारतीय जनता, अरे इनका अहंकार का बोलिए, अरे स्वागत जी का भी करेंगे, वो भी शब्द का भी आप जी का भी हम स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप बोले अगर मेरे पार्टी में सुदेश जी आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता, तो क्यों नहीं हम उनका स्वागत करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? और कई लोग हमारे यहाँ आए हैं और कई आने वाले हैं। के लिए रहने दीजिए, आप संभालिए चंचलता पे जवाब दे। जाने वाले ये बोले, राकेश जी के बात का सिर्फ एक लाइन में जवाब, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता और आने वाले को भी कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, पर इनके आने वाले बिल्कुल, राकेश जी मैं मुझे बोलने दे। नहीं, आप ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा कम पर छोड़, बटर जी मुझे भी बोलना होगा। बटर जी और परवाज भी हमारे साथ जुड़े हैं। बटर जी कुछ कहना चाहते हैं? दरवाजा खुला है, बिल्कुल खुला है, आने वाला आ गया। और भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद, मुझे बोलने दे। नहीं, आप ज्यादा बोलेंगे जो जाओगा ले ले, हमारी ऐसा नहीं होगा। हमारी दोनों लोग दायरा रखे। चलिए बटर जी से जुड़ते हैं। बटर जी ये बता दीजिए कि झारखंड में भाजपा के सांसद आ रहे हैं। चलिए, आना जाना तो लगा ही रहता है राजनीति में। मैं बार बार कहता हूं कि आरोपों की लंबी फेहरिस्त निकल जाएगी। अगर कांग्रेस को छोड़े तो कांग्रेस भाजपा पे फेहरिस्त छोड़ देगी, अगर भाजपा को दे तो भाजपा कांग्रेस की लंबी फेहरिस्त निकालेगी। ये फेहरिस्त का दौर चलता रहेगा, इस्तीफों का दौर अभी चुनाव तक चलता रहेगा। बटर जी से पूछते, बटर जी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाना, अभी तक सीटों की घोषणा नहीं हो पाना भी एक बड़ा कारण है क्या? और जो दूसरा आपसे अहम सवाल है कि आप झारखंड में सत्ता में है, झामुमो की सत्ता है, कांग्रेस की सत्ता है, 2 महिलाओं ने छोड़ दिया गठबंधन। क्या महिलाओं के सम्मान में कहीं कोई कमी रह जा रही है पार्टी में?
गठबंधन में। आ रहा हूं परवाज। चलता फैक्टर पे भी नहीं प्लीज, अब आप मत बताइए मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। चलता फैक्टर 5 सेकंड दीजिएगा इस पे। जरूर मैं बता रहा हूं, आइए बटर जी बताएं जल्दी। देखिए, मैं कल भी मैंने आपके टीवी डिबेट में कहा था कि हम जब मैच खेलने उतरते हैं तो जब टॉस होता है एम्पायर्स को पूरी टीम दी जाती है, हाफ टीम नहीं दी जाती है कि 11 में। अरे नहीं, मैच है, इलेक्शन बंटवारे पे बता रहे हैं, सीटों के बंटवारे में बोल रहा हूं। तो जो हम लिस्ट देंगे वो पूरी देंगे, अभी आपको लिस्ट हम नहीं देंगे। मैं अभी आपको पीसीआर से आग्रह होगा, फैक्ट दिखाइए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में आज क्या हुआ, झारखंड कितना पिछड़ा हुआ है अभी भी कांग्रेस की लिस्ट में, दिखाइए फैक्ट चेक में। पीसीआर से आग्रह होगा, एक बार चलाएं। अभिषेक आपसे आग्रह होगा कि हमको 2 लाइन। आ रहा हूं परवाज जी, एक बार बटर जी ने जो मैच की बात की उस पर दिखाता हूं। आज भी मामला सीट शेयरिंग में पेच है, कांग्रेस के इशारे के इंतजार में जेएमएम बना लाचार। महिला सम्मान आरजेडी से सीट बंटवारे में भी गठबंधन की जिच। पलामू और चतरा मांग रहा आरजेडी, गठबंधन सिर्फ एक सीट देने को है तैयार। क्या करेंगे सत्यानंद भोक्ता अगर पलामू से ममता भुइयां बन जाएगी उम्मीदवार। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में जो बैठक चल रही थी स्क्रीनिंग कमेटी की, उसमें अभी तक आज भी झारखंड पर कोई बात नहीं हो सकी। झारखंड पिछड़ गया क्योंकि झारखंड में चौथे चरण में चुनाव होने हैं। ऐसे में बटर जी आप कह रहे हैं कि जब भी उतरेंगे फुल फ्लेजेड उतरेंगे। मुझे तो यह लग रहा है कि कांग्रेस के इशारे के इंतजार में जेएमएम काफी लाचार दिख रहा है। नहीं देखिए, जब हम उतरेंगे तो पूरा उतरेंगे, एक साथ उतरेंगे इनके। अच्छा, और सबसे बड़ी बात कैसे उतरिएगा आप नारी सम्मान दीजिएगा, ममता भुइयां को पलामू दीजिएगा या सत्यानंद भोक्ता को चतरा दीजिएगा? देखिए, नारी एक सीट दीजिएगा, 2 सीट दीजिएगा, नारी सम्मान में एसटी रिजर्व सीट हो गई है। देखिए, और भोक्ता को आप लोगों ने एसटी में ले लिया, तो सत्यानंद भोक्ता को भी टिकट चाहिए। देखिए, नारी सम्मान में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आप इसीलिए दोनों नारियां चली गई पार्टी छोड़कर। उनका सम्मान नहीं, आप कौन से सम्मान की बात कहीं ना कहीं तो, अरे आप उनकी चिट्ठी पढ़िए, अगर वो अपने आप बोल रही है तो क्या ये सम्मान नहीं? अब ये रीजन क्या दिया उन्होंने लिखा है कि मैं उपेक्षित महसूस। उपेक्षित किस? तो इसमें सम्मान और उपेक्षित में सम्मान का मतलब आप क्लैरिफाई कीजिए। कमी ही उपेक्षा सम्मान का मतलब सम्मान जब ये एनसीआरबी का डाटा कोट करते हैं तो क्या उनकी महत्वाकांक्षा की बात करते हैं? मैं बात है, अगर आप बात करें नारे के सम्मान अगर आप बात कर रहे हैं कि अगर कोई ब्लैकमेल करके बोलेगा कि हमको पोस्ट दीजिए नहीं तो हम दूसरी जगह जा रहे हैं, सोरेन ब्लैकमेल गीता गोड़ा के बारे में बोला मैंने। गीता गोड़ा क्या पोस्ट कांग्रेस की है? गठबंधन की बात कर रहा हूं। ईश्वर नाइक जी का एक छोटा सा ऐसा एक ईश्वर नाइक जी का 2 लाइन बोल दे रहे हैं प्रतुल भाई। ईश्वर नाइक जी का 2 लाइन बोल दे रहे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने लिखी थी। औरत को भी हमलावर करने के लिए तुम कैसे कैसे जतन करते हो, ये एकदम सार्थक है। और हमने भी कहा कैसे ये जतन करते हैं कि एक औरत हमलावर हो जाए। और अब देखिए, मैं बोल रहा हूँ गीता कोड़ा को ब्लैकमेल करने की बात करते हैं। गीता कोड़ा जी का व्यक्तिगत कोई पर्सनालिटी नहीं है क्या? गीता कोड़ा जी पर कौन सा मुकदमा, क्यों इस तरह का अपमानजनक बात उन्होंने एक महिला आदिवासी नेत्री के लिए किया जो कल तक इनके साथ थी? ब्लैकमेल करें किस चीज का? एक मुकदमा नहीं है गीता कोड़ा पर। और गीता कोड़ा का क्या अपना व्यक्तित्व नहीं है? एक महिला आदिवासी नेत्री अगर हमारे साथ आ गई इनसे छुप धोकर, तो इनको क्या परेशानी? और अभिषेक ये कह हमने कितना गंभीर आरोप बता दें। अभिषेक देखिए कितना इलेक्शन में क्या सम्मान दे रही है, बता दें सबको। बड़ा दिल्ली क्या कहती है, सिर्फ 10 सेकंड
सीता सोरेन का इन्होंने कहा कि क्या आरोप लगाया, उन्होंने कहा साजिश हो रही थी पार्टी के भीतर मेरे और मेरे परिजनों के खिलाफ। क्या बात होगी? साजिश हो रही है पार्टी के खिलाफ, पार्टी के भीतर परिवार की मां समान। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? साजिश का आरोप लगाया। मान अभी तो आपने कहा कि हम अपनी मां को सीट नहीं देंगे। आपको आंसू आ रहा था पहले पार्टी, आ रहा है फिर कह रहे पार्टी जीतती है। पार्टी हमारे कह लीजिए कि ये आंसू घड़ियाली आंसू है कि सच में? और हमने बात है घड़ियाली आंसू बहाने का रिकॉर्ड किसी और का है जो टीवी पे सबको मालूम है। शुरुआत में क्या कहा भाई, हमारी पार्टी का एक अंग दूर चला गया और मौका मिलते पाला पलट लिया और कहा कि साहब वो नहीं जीतती है, पार्टी जीतती है। राकेश जी कुछ कहना चाह रहा। राकेश जी देखिए, मुझे ये लगता है कि बहुत हो गया। सीता सोरेन जी गई, गीता कोरा जी गई, आप ले लिए जी। अब मधु कोरा जी भ्रष्टाचारी नहीं है क्योंकि वो गीता कोरा जी के पति हैं। आ रहा हूं तो वो भ्रष्टाचारी अब नहीं है ना जी। जब गीता कोरा जी हमारी पार्टी में थी, मधु कोरा जी थे तो वो भ्रष्टाचारी थे जी। आ रहा हूं। आज वो भाजपा में है जी। तो मधु कोरा नहीं है, गलत बयानी। राकेश भाई मैं वो मेंबरशिप नहीं है, गलत बयानी। ठीक है, लेकिन मैं मुझे बोलने फिर वही बात। अरे बाबूलाल जी के साथ उनकी तस्वीर ज्यादा हुई है। फिर मैं बात कर रहा हूँ बाबूलाल जी के, सुनिए, बाबूलाल जी के साथ उनकी तस्वीर उसी दिन साझा हुई जिस दिन गीता कोरा भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ग्रहण किया। तो अगर मधु कोरा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ तस्वीर, तो मधु कोरा जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूँ। राकेश जी पूछ रहे हैं आपसे, प्रतुल जी, क्या मधु कोरा भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? परवाज जी मैं ये सीधा कि नहीं है? मैं ये भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? आप ही का पूछ रहा हूँ, भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? कोई किसी को नहीं। मधु कोरा जी भ्रष्टाचारी है। हमें बता रहा हूं ना, मधु कोरा पे कोर्ट ने सारे चार्जेस फ्रेम किए, उनकी सुनवाई चल रही है। अब कोर्ट डिसाइड करेगी। और जहां तक मधु कोरा के पास बिल्कुल ज्वाइन नहीं किया, ये गलत बोली है। क्या गीता तस्वीर है, ये देखिए तस्वीर क्या ज्वाइनिंग की तस्वीर है? अरे भाई तस्वीर है, इधर देखिए तस्वीर कौन सी तस्वीर है? मधु कोरा ये तस्वीर है। क्या मधु आज वो भ्रष्टाचारी नहीं है? वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? मैंने सिर्फ एक प्रश्न किया, मैं अभी भी कह रहा हूं उनके खिलाफ मधु कोरा ने कैसे थे? ये एक बचा नहीं पा रहे। मधु कोरा के बारे में कोर्टों को फैसला लेना है। मधु कोरा आप लोगों ने तो फिर हेमंत सोरेन के विषय में क्यों? देखिए फिर हेमंत सोरेन के विषय में क्यों? बड़ी चतुराई से हेमंत सोरेन पहली जो गठबंधन में भी मंत्री बनते हो, अभिषेक आप भाजपा में भी बनते हो और महागठबंधन में भी अब मंत्री बनते हो। राकेश जी जवाब ले लीजिए। परवाज जी कुछ जवाब देना चाहते हैं, बताएं परवाज जी। बताइए। राकेश जी को भले याद नहीं होगा, जब मधु कोरा जी निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे, इनके प्रभारी हुआ करते थे अजय माकन जी। बिल्कुल। और अजय माकन जी ना पैदल मार्च करते सीएम हाउस का दरवाजा खोल दिया था। बिल्कुल। अब ये राकेश जी बता दे, क्या मधु कोरा जी उसके बाद क्या कांग्रेस के सदस्य थे क्या? बिल्कुल। या वो इस्तीफा दे दिए? नहीं, मैं फिर भी बता दे। मैं बता दे क्या कांग्रेस? अब बताओ, बता दे राकेश जी। मैं बताऊं तो अपना ही पार्टी का मैं ये कह रहा हूँ, बताइए। सिंगल है,
सिंगल है सिंगल कि अगर मधु कोड़ा जी के ऊपर कोर्ट में मामला है तो फिर भारतीय जनता पार्टी उनको भ्रष्टाचारी क्यों कही? जो उनको फिर उनको भ्रष्टाचारी क्यों कही? वो रिजाइन देने के क्यों बाद कही? क्या और आज वो भ्रष्टाचारी नहीं है इसलिए कि भाजपा में। आप बताइए और देखिए आंसू का तो अपना कुछ है नहीं। अरे फोटो तो आंसू का तो अपना कुछ है नहीं। भाजपा ने कर दे मधु कोड़ा ने पार्टी की सदस्यता लिए तस्वीर से क्या बयान होता है? आज भी के साथ नजर है मधु कोड़ा प्रतुल जी मधु कोड़ा बिल्कुल बीजेपी के मेंबर की कमी है, बस 2 मिनट बचे हुए हैं। एक बार आखिरी कोट आप लोगों का ले ले आज के कार्यक्रम का। सबसे पहले राकेश सिन्हा से जानना चाहेंगे। राकेश जी, पहले गीता कोड़ा गई, अब शिबू सोरेन के परिवार से बड़ी बहू चली गई। हेमंत सोरेन जेल में है, इस वक्त जेल में बंद है। ऐसे में परिवार में बिखराव की स्थिति है। सीता सोरेन को जाने को इंडिया गठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका मानते हैं लोकसभा चुनाव से पहले? नहीं मानते हैं, कोई झटका नहीं है, कोई झटका नहीं मानते हैं। चलिए बटर साहब का रुख करते हैं। बटर साहब, हालांकि आपके मंत्री ने तो कह दिया है कि चुनाव तो आपके यहाँ पार्टी जीतती है। देखिए हमारे यहाँ पार्टी जीतती है, मैं खाली 2 लाइन से करूंगा, आप बोलेंगे फिर शेर पढ़ रहा है, बट एक बहुत आप शेर है, पढ़ ले। वसीम बरेलवी का शेर है। अहंकारी का टॉपिक नहीं है। इसके बाद आपके बता रहा 2 लाइन आपको भी मिलेंगे। शेरो शायरी क्या कर रहे हैं पहले बताए ना। शेर अगर नहीं समझ आएगा तो मतलब पूछ लीजिएगा, अपने मतलब पूछ लीजिएगा, नहीं समझ आएगा। मुझे लगा आप इतने पढ़े लिखे हैं, सिंपल समझ जाइएगा। मैं आज भी मानता हूँ भट्टर मेरे बारे में कुछ भी कहे, मैं उनको विद्वान मानता हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि सीता सोरेन जी के जाने से आप मनमाहत थे। स्टैंड पार्टी के ऊपर कोई नहीं है, दोनों बात है। मैं सीबीआई का दबाव नहीं, मैंने बोला सीबीआई मैंने बोला 2000 भाजपा पे लगता है कि मैंने से नहीं बोला, केंद्र की मैं तो सरकार बोल रहा हूँ कि सरकार थी। अगले परीक्षा में आग में मुझे झोंक दी बच्चों के रामायण की अगली 20 रिपीट मत कीजिएगा। सुन लीजिए, वक्त की काफी कमी है, इसीलिए मेरी लाइन भट्टर जी का शेर सुन लीजिए जल्दी। मेरी लाइन सुन लीजिए, जल्दी बोल दो आप। अरे आसमान इतनी बुलंदी पे जो इतराता है भूल जाता है कि जमीन से ही नजर आता है, इसलिए अहंकारियों को ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए। अहंकारी कौन है? जब आपके पार्टी से लोग छोड़कर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो पार्टी इनवाइट कर रही है, जो पार्टी माला पहना के स्वागत कर रही है, वो अहंकारी है। दोष प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच आपको यह बता दूं कि लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, बिगुल बज चुका है। चारों तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही है। हमने आपको बताया कि कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में आज भी स्क्रीनिंग नहीं हो सकी झारखंड की। अभी आपको, झारखंड की जनता को और कांग्रेस के प्रत्याशियों को, जेएमएम के प्रत्याशियों को इंतजार करना होगा दिल्ली के इशारे के लिए, क्योंकि चौथे फेज में इलेक्शन है तो शायद अभी और समय लगे। 2 महीने 58-59 दिन बचे हुए हैं। तैयारी अपने अपने स्तर से सभी प्रत्याशी करें। टिकट चाहे जिसको भी मिल जाए वो चला जाएगा चुनाव में, जिसको ना मिले वो फिर उसको सहयोग कर देगा। यही बचता है रास्ते में, अंत में बचने के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का, हमारे साथ जुड़े, अपना तमाम समय निकाला। हम धन्यवाद करते हैं कांग्रेस से राकेश सिन्हा साहब जुड़े हुए थे, राकेश जी धन्यवाद आपका। झामुमो से बटर सिंह जुड़े हुए थे, बटर जी धन्यवाद है आपका। आजसू से परवाज खान साहब जुड़े थे, परवाज जी धन्यवाद है आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।